बीजेपी चीफ शो कॉजेज दिलीप घोष। जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा है। ममता बनर्जी पर उनकी टिप्पणी के बाद हाई कमांड ने भारतीय जनता पार्टी के आफ्टर टेकिंग नोट एंड कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, जेपी Nadda has शो कॉज दिलीप घोष has been asked to explain. We have Amita joining us with more details of the notice and Adrija as well. Let's first go across to Amita. Yes. Right, स्वाति, ये जो मुख्य प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से ये शो कॉज नोटिस दिलीप घोष को भेजा गया है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली रीड आउट। उनकी तरफ से ये कहना है कि श्री दिलीप घोष जी नमस्ते, आपका आज का दिया गया वक्तव्य अशोभनीय एवं असंसदीय है, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं के विपरीत है। पार्टी ऐसे वक्तव्य की निंदा करती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश अनुसार आप शीघ्र से इस संबंध में स्पष्टीकरण दें एवं उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। सो दिस इज द लेटर, द शो कॉज नोटिस that has now gone across from the BJP to Dilip Ghosh. All right, let's also bring in Adrija. Adrija, the High Command of the Bharatiya Janata Party has taken note of what has transpired. TMC, of course, has filed a complaint with the Election Commission as well. Well, absolutely. You see, the Election Commission, in fact, has also asked for a report from the district magistrate of Durgapur area, where Dilip Ghosh, is a candidate and was campaigning yesterday when he made this comment. And Dilip Ghosh also, as you just said, JP Nadda has also asked for a show cause notice. In the meantime, a letter from the TMC have already been submitted to the Election Commission. And today, a 8-member delegation team is also expected to visit the Election Commission, and they will be again launching the complaint against Dilip Ghosh. What the TMC wants to say here is that this is not the first time such a comment is being made by Dilip Ghosh, because in the past also he has made several comments insulting Mamata Banerjee and insulting women of especially Bengali women. Well, absolutely. This is going to lead to another massive face-off ahead of the elections. But BJP High Command has taken note of what Dilip Ghosh said, and they're not letting it, just go unnoticed. And definitely Dilip Ghosh has been now asked to explain. ये बहुत बड़ा एक कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हाई कमांड की तरफ से, क्योंकि टीएमसी की तरफ से अद्रिजा ये कहा जा रहा है कि इट्स नॉट जस्ट दिलीप घोष, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द भारतीय जनता पार्टीज माइंडसेट। और दूसरी तरफ अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से अखाड़े में मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बात है भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली का जो मैटर है, उसमें काफी बार टीएमसी गवर्नमेंट और ममता बनर्जी पर्टिकुलर को बात ये बोला है कि नारी शक्ति जो है वो वेस्ट बंगाल में कोई उसका मायने नहीं दिया जाता टीएमसी के द्वारा, ये ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन उसी जगह पे जब बीजेपी का कोई लीडर जो ममता बनर्जी है चीफ मिनिस्टर, वो एक फीमेल ममता चीफ मिनिस्टर है, तो उनके ऊपर जब ऐसे कमेंट्स किया जाता है तो टीएमसी यही बोल रहे कि ये क्या ये ऐसे लोग हैं जो नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके खुद के पार्टी के एक लीडर जो है एक चीफ मिनिस्टर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इंसल्ट कर रहे हैं। Alright, Adrija, thank you very much for getting us the details. We'll come back to you for more inputs on the same. For the moment, we're slipping into a short break.